यहाँ पे जिस प्रकार से जो रोड की दुर्दशा है उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आज की वास्तविक जो स्थिति बनी हुई है, वर्तमान की स्थिति, वो बहुत ही गंभीर रूप से कहना चाहिए कि किसी की भी जान जा सकती है। जैसे ही अंधेरा होता है यहाँ पर, ना तो यहाँ पर कोई लाइट लगी है, जबकि लगी हुई यहाँ बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटें हैं लेकिन चालू नहीं होती हैं, जिसके लिए कई बार यहाँ पर के निगम में और जोन में और 1033 में भी इसकी सूचना और कंप्लेंट दी जाती है। उल्टा वहाँ से यहाँ फीडबैक के लिए हमको कहा जाता है कि सर आपका काम हो गया है, आप फीडबैक कर सकते हैं, आपका नंबर ये है, कंप्लेंट नंबर। हमारे पास कंप्लेंट नंबर भी मौजूद है। और आज विगत 15 दिनों से ये स्थिति बनी हुई है और हम लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आज मुझको काफ़ी लोगों को यहाँ पर जागृत करके जाना पड़ता है कि भैया यहाँ से थोड़ा देख के जाना, क्योंकि रात में यहाँ काफ़ी बड़ा गड्ढा है जिससे जान जा सकती है। कल ही 8 से 12 टाके एक लड़के को लगे हैं, ऐसे इतनी गंभीर रूप से उसको चोटें आई हैं। वो बाइक पे था और उसका अगला चक्का फंस चुका था और वो कम से कम 15 फीट आगे फेंका के गिर चुका था। और भी ऐसे ही गड्ढे चारों तरफ पचपेड़ी नाका ओवरब्रिज के बने हुए हैं, जो चारों मुख्य मार्ग NH नंबर 1 पर बने हुए हैं ये गड्ढे सब जो हैं। और ये आप देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा यहाँ टर्मिनल है, ये मुख्य छत्तीसगढ़ का, जो आवागमन चारों दिशा को रखता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी भाजी सब चीज़ों का आवागमन यहाँ तक, पेट्रोल, बड़ी टैंक भी यहाँ से जाती है, भारी वाहनें यहाँ से जाती हैं नीचे से। और हल्की के लिए ऊपर ओवरब्रिज के लिए बनाया गया है फ्लाईओवर, लेकिन जिसका उपयोग बहुत कम ही किया जाता है। और बस स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है स्टॉपेज, इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली हुई है, जिससे निगम कोई सुध नहीं ले रहा है। किस प्रकार की सुविधा आप चाहते हैं? मैं यहाँ से हर चीज़ की सुविधा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जो सुविधा मिलनी चाहिए यहाँ के लोगों को, यहाँ पर के आने जाने वाले लोगों को, यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े सिग्नल भी लगे हैं तो सिग्नल भी चालू नहीं है, वो नाम मात्र के लगे हुए हैं। आप पेशाब घर देखेंगे, ये एक गड्ढा बना हुआ है जिस पे पेशाब घर था, वो सिर्फ गड्ढा बचा हुआ है, पेशाब घर गायब है। रात के जीप ने इतनी बुरी गति से, तेज़ गति से उस पेशाब घर पर एक्सीडेंट हो गया कि वो पेशाब घर ही गायब हो गया। 10-12 फीट फेंका गया और वो पता नहीं कहाँ गया, वो उसका कोई पता नहीं है। आज स्थिति पेशाब घर की ये है कि यात्री रुकते हैं बड़ी तेज़ गति से, खासतौर महिलाओं को ये मुख्य समस्या आती है और बच्चों को आती हैं, तो भी मजबूरन उनको वही स्थिति पर वहाँ कर देना पड़ता है, और जिससे गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं और दूसरों को दिक्कत हो रही है। आज स्थिति आप टॉयलेट की भी देखेंगे, कमोड टूटा हुआ है और सड़ चुका है पूरा, उसके भीतर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, इतनी दुर्गंध आती है। ना यहाँ पर किसी सफाई कर्मचारी को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है कि उसको नित्य सफाई हो, झाड़ू लगे या और कचरा सफाई हो, या इसकी साफ सफाई रहे। बिल्कुल, ये मैं ही नहीं, यहाँ के हर एक नागरिक चाहता है कि यहाँ सफाई रहे। स्वच्छता अभियान, क्यों भारत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा है। और इसकी कंप्लेंट निगम, जोन, NH तक की गई है। वहाँ से भी PWD के लिए उसने बोला तो वहाँ भी सूचना दे दी है, इसका पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गटर खोल के रखे हैं, उसमें बहुत दुर्गंध आते हैं, लेबर लोग को बैठना मुश्किल हो जाता है। मैं लखन मार्कंडे यहाँ का लेबर हूँ, टाइल्स का काम करते हैं हम लोग, लेबर काम। यहाँ एक्चुअली सुबह से आते हैं, हम बैठते हैं झाड़ बाहर करके, झाड़ू वाड़ू लगा के, लेकिन जो गटर खुले हुए हैं इनके दुर्गंध इतने आते हैं, मच्छर इतना उत्पन्न होता है कि हम यहाँ बैठना हमको मुश्किल हो गया है। जी हाँ, इतना ही कहूँगा कि यहाँ बहुत गंदगी है, पानी भरा हुआ है, इनके लिए कोई सोच नहीं रहे हैं। देखो गड्ढा खुला हुआ है और गाड़ी लगातार चल रही है, मगर कोई कुछ नहीं कर रहे। समस्या को लेकर श्री राम सेना के आ रहे हैं, जा रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उनसे क्या मिलना, वो तो खुद ही देख रहे हैं, यहीं से आते जाते हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज कम से कम इसको 10 से 15 दिन हो चुके हैं। 2 पार्षदों को यहाँ पर सूचित कर दिया गया है, यहाँ तक निगम जोन अध्यक्ष महोदय को भी यहाँ पर सूचित कर दिया गया था। अधिकारी लोग भी यहीं से आते, जिनके द्वारा जोन 6 पर कंप्लेंट ले जाने को कहा गया था, लेकिन वहाँ से जब खबर मिली कि आप PWD विभाग जाइए तो वहाँ सूचना दी गई है, पर उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। परिचय दीजिए। मैं शक्ति दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।